तो गाइस, आज हम बात करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम में एक पर्टिकुलर कीवर्ड है, दैट इज करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की तैयारी इस एग्जाम के लिए कैसे करनी है, उस मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। जिसका मतलब ये है कि अगर करंट अफेयर्स में पढ़ने बैठूं तो मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सब टॉपिक्स कवर करने हैं। दूसरी बात, कितने पीछे तक जाके मुझे करंट अफेयर्स देखने हैं। तीसरी बात, कितने डेप्थ में जाके मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना है। इन सब विषयों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ह्यूमन वेरिटस ने ईपीएफओ एग्जाम के लिए जो कोर्स लॉन्च किया है उसकी डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी, जो कि सामने आपको दिख भी रही है। और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी पड़ा है, वहां जाके आप कोर्स की डिटेल्स ले लीजिए एंड यू कैन एनरोल डायरेक्टली फ्रॉम दैट लिंक। अब इसको करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यूपीएससी के जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं, नॉट ओनली एपीएफसी या ईओयू बट जो बाकी एग्जाम्स भी आते हैं, उनके कुछ कुछ करंट अफेयर्स के सैंपल के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। और उनसे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी है, जिसके बेसिस पे हमने आपके लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे ये करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए हैं, उसको हम देखेंगे और उसके एक एक पॉइंटर्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पढ़ाई से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, आपका बहुत सारा समय बचेगा। और समय बचाना इस एग्जाम की नंबर वन प्रायोरिटी है, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। सबसे पहले ईपीएफओ एग्जाम, एपीएफसी चाहे ईओए हो, उसके कीवर्ड्स को देखते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, सो दिस इज द कीवर्ड ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, तो अब बात यह है कि जिस एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं और जिस बाउंड्री को सेट करने की बात कर रहे हैं, वो बाउंड्री सेट करने का आधार क्या है? तो गाइस, वो बाउंड्री सेट करने का आधार है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी कि पिछले सालों में जो करंट अफेयर्स के सवाल आए हैं उनको हम देख लें। अब ये पिछले सालों के सवाल कौन से हैं, और उनको देखने के लिए जरूरी है कि हम एग्जैक्ट डिफिकल्टी लेवल को पहचान जाएं। ठीक है, ये इसलिए जरूरी है ताकि हम किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन पे ज्यादा टाइम ना खर्च कर दें। फॉर एग्जाम्पल, क्या सिविल सर्विसेज में जिस करंट अफेयर्स के डेप्थ की जरूरत होती है, क्या वो एपीएफसी में भी जरूरत है? ये सवाल सबसे पहले पूछना है। ठीक है, तो गाइस, उसके लिए हमने क्या किया है, हमने जो और भी रिक्रूटमेंट टेस्ट आते थे यूपीएससी के, हम कई सालों से जो रिक्रूटमेंट टेस्ट की तैयारी करा रहे हैं, तो वी हैव द अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज टॉपिक्स। और उसके बेसिस पे हमें ये समझ में आया कि क्या क्या चीजें जरूरी है इस करंट अफेयर्स को करने के लिए, और उसकी बाउंड्री क्या है। तो वो डिस्कस करने से पहले मैं एक बार आपको क्विकली वो कुछ क्वेश्चंस के सैंपल दिखा देता हूं। जैसे कि ये सवाल आपका एएलसी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर 2015 में आया, जिसमें कोई बायलेटरल ट्रीटी है, एमओयू है, उससे रिलेटेड सवाल पूछा। दूसरा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल, एक फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है लद्दाख में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और गाइज, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो सिविल सर्विसेज है उससे कई सवालों का जो तरीका है वो काफी अलग है। ठीक है, कोई हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अफगानिस्तान में मिला है, वो किसको मिला है? 2021 ईपीएफओ का एग्जाम इकोनॉमिक सर्वे में इंडिया का जो रियल जीडीपी ग्रोथ था उसका फैक्चुअल डेटा यहाँ पे पूछा। 2017 में इसरो ने जो सुपरसोनिक कंबशन रामजेट इंजन जो सक्सेसफुली टेस्ट किया था, उसके फीचर से रिलेटेड पूछा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई कमेटी बनाई टू रिजॉल्व द इशू कंसर्निंग द स्ट्रेस्ड थर्मल पावर एसेट्स ऑफ इंडिया, उसी कमेटी के हेड के बारे में पूछा। ये एडमिन ऑफिसर जीएसआई का एग्जाम है। एमओयू से रिलेटेड पूछा। ठीक है, डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड ये सवाल पूछा जो स्टोर ऑफिसर में आया। ठीक है, और कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है लेमो किस कंट्री के साथ है, वो पूछा। कुछ अटपटा सा सवाल जिसपे जोनल हेडक्वार्टर्स का जो पेयर है रेलवे का, वो पूछा। ठीक है, कुछ एक कोई पेंटिंग चोरी हुई इटली में, उससे रिलेटेड सवाल पूछा। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, जो कि शायद बहुत पहले रिलीज हुई होगी, उसका सवाल पूछा। तो गाइस, मैंने जानबूझ के यहाँ पे वो सवाल रखे हैं जिससे हमें जो पेक्युलर नेचर है इस एग्जाम का, उसकी एक समझ मिल सके। ठीक है, और उसी पेक्युलर नेचर को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और एक एक करके हम अब करंट अफेयर्स की बाउंड्री को सेट करने की स्थिति में आ गए हैं। सबसे पहले ड्यूरेशन की बात करें, तो ड्यूरेशन जो हम सजेस्ट करते हैं वो है आपका पिछले 1.5 साल, वो भी एग्जाम डेट से। ठीक है, एग्जाम मंथ मान लीजिए, नथिंग, इट डजेंट मैटर। पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स आप पढ़ जाइए।
ठीक है। जैसे कि अगर आपका एग्जाम प्रोबेबली नवंबर एंड में हो, तो उसके पहले के जो 18 महीने हैं, 18 से 19 महीने हैं, वो आप उसके करंट अफेयर्स पढ़ जाइए। एंड इट इज एडवाइजेबल कि जो लेटेस्ट है वहां से शुरू करके पीछे चले जाइए। ठीक है। दूसरी चीज इनको पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि जो रिपीटेड इवेंट्स थे उसमें जो वो लेटेस्ट था उसी पे गौर करना है, जो पिछले साल का था उसको इग्नोर कर देना है। उदाहरण के तौर पे अगर बजट आया है तो बजट आपको 2025 का देखना होगा, 2024 का बजट आपको नहीं देखना होगा। कोई 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 ट्रॉफी जीती है, जैसे कोई टेनिस टूर्नामेंट किसी ने जीता है, तो वो भी आपको लेटेस्ट ईयर का देखना होगा, 2024 का नहीं देखना होगा। ठीक है। तो ये हो गई पहली बात जिसमें हमने ये डिसाइड कर लिया कि ड्यूरेशन का क्या है। इसमें एक और बात मैं जोड़ देता हूं, कई बार ना स्कीम्स के सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो स्कीम्स एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा टॉपिक है जिसमें आप पिछले 1.5 साल के तो देख ही लेंगे, बट जो प्रोमिनेंट स्कीम्स होती हैं, नो टाइम लिमिट फॉर दीज प्रोमिनेंट स्कीम्स। और ये प्रोमिनेंट स्कीम्स आपको अलग से ही तैयार करनी होंगी, डेफिनेटली आपको ये स्कीम्स अलग से तैयार करनी होंगी। और ये किसी भी ईयर से आ जाती है, बस वो प्रोमिनेंट होनी चाहिए। जैसे हमने अभी इंटीग्रेटेड चाइल्ड स्कीम का वो देखा, इसके अलावा जो मनरेगा है उससे कई बार सवाल आते हैं, और भी जो फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उससे सवाल आते हैं, कई बार सर्व शिक्षा अभियान से सवाल आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ना एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि स्कीम्स के लेके क्या करना है। एंड इनफैक्ट इसीलिए हम लोग ने जो स्कीम्स के लिए आपको पढ़ाई के लिए दिया है वो बिल्कुल ही सेपरेट करंट इवेंट से हटके दिया है। और मैं आपको एक बार ना वो दिखा भी देता हूँ। तो आई होप कि मुझे वो इसी में मिल जाए। ये रहा। ठीक है। तो स्कीम्स जो है इसीलिए हमने आपको अलग से दी है। यहाँ पे जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उसकी जाके आप स्कीम्स पढ़ सकते हैं। और इस तरीके से हमने अलग से स्कीम दी है जिसको आपको ऐसे तैयार करना है। ठीक है। तो ये हो गया स्कीम्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दैट इज फैक्चुअल इवेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस एग्जाम की जो डिफिकल्टी लेवल है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो गाइस ये जो सवाल हमने देखे करंट अफेयर्स के अभी, वहां पे आप एक बात नोट करिए कि मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस आर फैक्चुअल इन नेचर। यानी कि कोई भी इवेंट हुआ है उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि उस इवेंट्स की हाइलाइट्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, बस दैट इज मोर देन इनफ फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है। उसी से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, इन डेप्थ जाके आपसे एनालिसिस नहीं पूछा जा रहा है। ब्रॉडली अगर मैं आपको बात करूं, मोस्टली मैं आपको बताऊं। ठीक है। तो यहां पर यह पकड़ना बहुत जरूरी है कि अगर सिविल सर्विसेज से कंपेयर किया जाए, जो कि यूजुअली मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्स है जिससे कंपेयर किया जाता है, तो गाइस यहाँ पे ना दिक्कत क्या होती है, यहाँ पे आपको ना मेंस का एग्जाम भी लिखना होता है, जहां पे आपको टॉपिक की एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ठीक है। और इवन अगर प्रीलिम्स में भी देखा जाए तो जो डिफिकल्टी लेवल का डेप्थ होता है दैट इज फार मोर देन ईपीएफओ एग्जाम। यहाँ पे आपको केवल और केवल उस पर्टिकुलर इवेंट से आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हुई हैं, दैट इज इनफ। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर टेनिस टूर्नामेंट, अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, तो वही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती, कौन हारा, कहाँ पे हुई, दैट इज मोर देन एनफ। अब उसकी टेस्ट रेटिंग की वो क्या होती है, कैसे गणित लगता है, कैसे परसेंटेज डिसाइड होते हैं, इतना डेप्थ में आपको नहीं जाना है फॉर ईपीएफओ। ये आपको बहुत सारा टाइम आपका बचा लेगा। और इसीलिए इसीलिए टारगेटेड पढ़ाई के लिए आपको जो करंट इवेंट्स हमने आपको दिए हैं बिल्कुल सोच समझ के दिए हैं, इन्हीं से आपको कट जाना है। हमने महीने का बहुत ही कंसाइज होके डिवाइड कर दिया है। जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैं आपको दिखाऊं, तो इस तरीके से की पॉइंट्स जो है हाईलाइट करते हुए हमने ये करंट इवेंट्स को दिया है। ठीक है। अब बात करते हैं अगली चीज की, दैट इज लो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये बड़ा जरूरी पॉइंट है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो करंट अफेयर्स होते हैं ना गाइस, पहली बात तो दिस इज अ सी एंड ओशियन, समंदर है ये, इस बात को आप भली भांति ही जानते हैं। ठीक है। आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड ही अलॉट करना होगा और उसी टाइम पीरियड में सारा पढ़ना होगा। उसके करंट अफेयर्स के बेसिस पे आप बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है। तो लो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि गाइज आप कितना भी अच्छा पढ़ाई कर लें, फिर भी ऐसा नहीं होगा कि आप
90% से लेके 100% सवाल सही कर दें, दिस इज हाईली इंसिडेंटल इन नेचर। ऐसा कभी नहीं होगा। अ गुड स्कोर इन करंट अफेयर्स इज ऑलवेज बी अराउंड 60 to 70%। ठीक है, दिस विल कंसिडर्ड एज अ गुड स्कोर, और इसी को आपको ध्यान में रख के अपना टाइम पीरियड देना होगा। एक और उदाहरण से समझते हैं कि टाइम में बार बार क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं कि गाइस, अगर आपने ना, अगर आपने लेट सपोज आपने 10-10 आवर्स का टाइम था, और 10 आवर्स आपने लेबर लॉस को दिए, ठीक है, या फिर जनरल साइंस को दिया, किसी भी एक सब्जेक्ट को दिया, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी, चलो मैं इसको 100 कर देता हूं ताकि कवरेज हमारा ठीक हो जाए। देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि इसके अगर 10 सवाल आए, आप उसमें से 8 या 9 ठीक कर दें, ठीक है। पर यही अगर 100 घंटे आपने अगर करंट अफेयर्स को दिए हैं, तो गाइस देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप 10 में से 3 या 4 ही कर पाएं, 3 या 4 ही कर पाए, क्योंकि करंट अफेयर्स में पढ़ने को बहुत सारा है, देयर इज नो लिमिट कि वो कौन सी न्यूज कहां से पकड़ के आपसे पूछ ले। तो बिल्कुल ही सोच समझकर सिस्टमेटिकली बाउंड्री में रह के और डिफिकल्टी लेवल को पकड़ के ही आपको इसकी तैयारी करनी होगी। एंड दैट, जैसा मैंने आपको बताया, 60 से 70% स्कोर इज अ गुड स्कोर, उसके उसके पीछे आपको ज्यादा नहीं भागना है। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि कई क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं ना, जो एक तरीके से आप कितना भी पढ़ लें वो ना हो पाए। तो जैसे जीके से आपसे पूछ लेगा कुछ भी, ठीक है, इंटरनेशनल इवेंट से आपको पूछ लेगा कुछ भी, ठीक है। तो गाइस, जिससे इंडिया का नाता नहीं है, उसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। तो गाइस, ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्रैकेट है जिसको आपको टोटली इग्नोर कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग क्लासेस। तो गाइस, चूंकि मैंने आपको बताया कि इस करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, आपको एनालिसिस नहीं चाहिए, आपको सिग्निफिकेंस नहीं चाहिए, आपको इम्पैक्ट नहीं चाहिए, तो गाइस आपको चीजों को याद करना है, रट्टा मारना है, तो उसके लिए गाइस आपका सेल्फ स्टडी इज मोर देन इनफ। दैट इज मोर देन इनफ। क्लासेस के पीछे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, दैट विल बी अ टाइम वेस्ट। व्हाई? क्योंकि गाइस मैं आपको बताता हूं, एक कि आपने अगर 1 घंटे की क्लास ली, एंड लेट सपोज टीचर ने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ 5 टॉपिक समझा दिए, ठीक है, 5 टॉपिक आपको समझा दिए और आपके 5 टॉपिक क्लियर हो गए। तो गाइज यही 1 घंटा अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए देंगे, वो भी ईपीएफओ एग्जाम के लिए, तो आप 5 टॉपिक की जगह आप कम से कम 15 टॉपिक, 15 से 20 टॉपिक जो है वो याद कर चुके होते। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के इन 5 टॉपिक को करने के बाद आप सारे सवाल सही कर देंगे, वो अभी भी आपकी 100% नहीं हो सकती कभी भी करंट अफेयर्स में। देयर फोर वेरी स्मार्टली टाइम डेडिकेट करके, एक लिमिटेड टाइम पीरियड निकाल के आप करंट अफेयर्स को सेल्फ स्टडी से याद कर जाइए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे हमने बड़े ही फैक्चुअल तरीके से हर एक चीज को दे दिया है, हम मार्च का देख रहे हैं यहाँ पे, और बस एक एक पॉइंट्स को पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए, एंड दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। ठीक है, इसी तरीके से करंट अफेयर्स को आप लोग कर जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस विद सिविल सर्विसेज। तो गाइस वो मैंने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दिया है यहाँ पे, कि आपको ये बात समझनी है कि फैक्चुअल नेचर जो है वो बड़ा ही महत्व रख रहा है, इसीलिए आपको इन डेप्थ नहीं पढ़ना है। सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स तो डेप्थ में होता ही है, साथ में आपको मेंस में भी सब्जेक्टिव आंसर लिखने हैं, जहां पे आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, ताकि आप उनको अलग अलग फिनोमेना से रिलेट कर पाए। यहाँ पे ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको चीजों को बस रट्टा मारना है, रट्टा, बार बार मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यू नीड टू मेमोराइज ओनली। ठीक है, उसके बाद एडिशनल टॉपिक्स। अब जो प्रोमिनेंट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के, यूजुअली जीके माना जाता है, जिसमें आपके जिसमें आपके हिस्ट्री वगैरह आता है या बाकी चीजें भी आती हैं। तो इस टॉपिक में देखा जाए, इस एग्जाम के लिए देखा जाए, तो अच्छा, मैं ये क्यों एडिशनल टॉपिक्स बोला यहाँ पे, क्योंकि एक प्रोमिनेंट बोला जाता है कि हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, और आपका इकोनॉमी है, पॉलिटी है, इन सब चीजों को का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, यूजुअली बाकी एग्जाम्स के लिए ये पढ़े जाते हैं। ठीक है, पर गाइस नॉट ओनली ईपीएफओ, रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए ये कहानी थोड़ी सी एडिशनल हो जाती है। जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चंस देखे भी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे ये सवाल है, ये एमओयू से आया, ये सवाल है डिफेंस के साइज से आया, ये भी एमओयू से आया, ये सवाल है कोई कमेटी का हेड पूछ लिया। ठीक है,
और ये सवाल है ये अवार्ड से आया, ये सवाल है कोई फेस्टिवल से आया। तो गाइस इसी चीज को ध्यान में रखे ना, जब हमने ओवर द इयर्स अराउंड 14 या 15 अलग अलग एग्जाम्स का एनालिसिस किया था करंट अफेयर्स बनाने के लिए आपके लिए, तब हमें पता चला था देर आर एडिशनल टॉपिक दैट हैज टू बी स्टडीड फॉर यूपीएससी रिक्रूटमेंट टेस्ट। ठीक है, आइए एक बार ना उसकी हम लिस्ट देख लेते हैं। तो व्हाट डू वी स्टडी फॉर करंट अफेयर्स, यहाँ पे मैं इस एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये भी अपने आप में रिक्रूटमेंट टेस्ट ही है, सो नो वरीज, ईपीएफओ की बात कर रहा हूँ। स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स आपको पढ़ना है, मैंने आपको बताया सेपरेटली पढ़ना है। सर्वे, बजट, नो कॉम्प्रोमाइज, अवार्ड्स, ये एक नया माल है जो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स से भी सवाल आते हैं, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे टेनिस हो, चाहे आपका वो गोली चलाने वाला एक होता है, मैं उसका नाम भूल गया, वो हो। ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एमओयूज पर ध्यान रखिए, यहां पे आपको इंडिया से रिलेटेड इवेंट्स तक ही सीमित रहना है। इंडिया रिलेटेड इवेंट्स, अगर एक आध आ भी जाए जो इंडिया रिलेटेड नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, आपको इससे ज्यादा बाहर नहीं जाना है। ग्लोबल एसोसिएशंस, जो इंडिया के अलग अलग रीजनल एसोसिएशंस हैं, वो आपको पढ़ने होंगे। इंटरनेशनल बॉडीज, जो यूएन की इंटरनेशनल बॉडीज हैं या फिर और भी जो रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, आईएमएफ की रिपोर्ट है या तुम्हारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, वो सब भी आपको देखना है। जस्ट द की हाईलाइट या थीम। इंडाइसिस, इंडेक्सेस जो पूछे जाते हैं कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है या पोवर्टी इंडेक्स है या और भी इंडेक्सेस हैं, ठीक है, उन सब पे आपको नजर रखनी है। इंपॉर्टेंट बुक्स, अगेन इट्स अ न्यू टॉपिक। ठीक है, इट्स अ न्यू टॉपिक। बुक्स किसने रिलीज करी, कौन राइटर है, वो भी पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट डेज, कौन से डेज हैं, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड फलाना डे कब मनाया जाता है, और उसकी थीम क्या है, यूजुअली यूएन सेलिब्रेट करती है इन सबको। साइंस एंड टेक आपका जाना पहचाना, इसको तो पढ़ना ही है, बट डेप्थ का जरूर ध्यान रखना है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, डिफेंस एक्सरसाइज से एक विशेष प्रेम देखा जाता है इन एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज का, और ये सवाल भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कमिटीज, जो कमिटीज हैं जो बनी है, ठीक है, अलग अलग पर्पसेस के लिए जो गवर्नमेंट कमिटीज बनाती है, उनके हेड कौन है, किस किस उससे पर्पस से बनी है वो कमिटीज, बट ओनली द फैक्चुअल इन नेचर, उनके रिकमेंडेशन कितने डेप्थ में है उसमें बिल्कुल नहीं जाना है। सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो करंट इवेंट्स हैं या स्कीम्स हैं, उस पे तो गौर आपको देना ही है, क्योंकि आपके जो आगे जाके काम होने वाला है उसका काफी सारा वास्ता सोशल सिक्योरिटी से ही एसोसिएटेड है। कोविड 19 अब आपके लिए पुराना हो गया है, इसको अब पढ़ने का कोई नीड यहाँ पे नहीं है। कल्चर, कल्चर यानी फेस्टिवल्स अलग अलग प्रदेशों में जो होते हैं, या फिर कोई मूर्ति है या कोई कोई कल्चरल सिंबलिज्म है, उन पे भी फैक्चुअल आपको नजर बनाए रखनी है। सो ये हमारा पूरा एनालिसिस है जिसको मैं समराइज कर देता हूं। 18 महीने के पढ़ने हैं। ठीक है। हम्म। तो 18 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, इन डेप्थ में नहीं जाना है, आपको केवल फैक्चुअल चीजों को नोट करना है। ठीक है, एडिशनल टॉपिक्स को जरूर पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा जो आरओआई है वो कम है, यानी कि 60 से 70% का स्कोर भी काफी अच्छा माना जाएगा, तो अपना टाइम अलॉटमेंट बड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि इसके चक्कर में बाकी सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। उसके बाद क्लासेस के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, क्योंकि वो आपके लिए एक कहना चाहिए, वो आपके लिए एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन नहीं है। टाइम 10 1 घंटे में ज्यादा आप याद कर लोगे, बजाय कि कोई क्लास में आपको आपको समझा दे। बिल्कुल भी न्यूज की फील नहीं लेनी है, हमें चीजों को याद करना है। ह्यूमन पेरिटस के साथ जुड़ने के लिए, इस एग्जाम की तैयारी के लिए हमने आपको करंट अफेयर जो दिए हैं, आग बंद करके पिछले 18 महीने के वो पढ़ जाइए। स्कीम्स के लिए सेपरेट टॉपिक है, उसको जाके वहां से पढ़ जाइए, एंड देन यू आर रेडी फॉर करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। एनरोल करने के लिए यू कैन विजिट द वेबसाइट जो डिस्क्रिप्शन में है, और यू कैन कॉल ऑन द नंबर जो नीचे दिख रहा है। ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम।